एक ऐसा हिंदू वीर योद्धा जिसकी एक आवाज पर मुगलों की पैंट गीली हो जाती थी। जब वो बोलता था तो लगता था जैसे कोई शेर मैदान में दहाड़ रहा हो। आज हम आपको उस राणा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो मुगलों के लिए खौफ का दूसरा नाम था। नाम था राणा सांगा। शायद आपको ये नाम सुनने में हल्का लगे, लेकिन जब इसके पीछे छुपे इतिहास को जानोगे तो अगर दिल में सनातन की लौ जल रही है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। राणा सांगा वो योद्धा था जो एक एक युद्ध धर्म के लिए लड़ा, जिनके शरीर पर घावों की गिनती नहीं थी, मगर जो हर घाव को वीरता का गहना समझते थे। उनकी तलवार धर्म की रक्षा के लिए चलती थी और उनकी एक हुंकार से दुश्मनों की हड्डियां थर्राने लगती थीं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भारत माता की जय लिखना ना भूलें। और वीडियो के अंत में बताइएगा कि राणा सांगा के बारे में आप क्या सोचते हैं। राजस्थान की भूमि वीरों की जननी रही है और उन वीरों में एक ऐसा नाम है जिसकी बहादुरी, त्याग और स्वाभिमान की कहानियां आज भी हवाओं में गूंजती है। महाराणा सांगा। उनका असली नाम था संग्राम सिंह, लेकिन इतिहास ने उन्हें राणा सांगा के नाम से अमर कर दिया। उनका जन्म सिसोदिया राजवंश में महाराणा रायमल के पुत्र के रूप में हुआ था। बाल्यकाल से ही उनके स्वभाव में शौर्य और अदम्य साहस की झलक थी। वो साधारण बालक नहीं थे, बल्कि उनके भीतर एक योद्धा की आत्मा थी जो अन्याय और पराजय से कभी समझौता नहीं कर सकती थी। राणा सांगा का बचपन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा। उनके पिता के निधन के बाद सत्ता को लेकर भाइयों में संघर्ष छिड़ गया था। कई प्रयास हुए उन्हें रास्ते से हटाने के, यहां तक कि एक बार उन पर हमला कर उन्हें अंधा और अपंग बना देने की कोशिश भी की गई, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। एक आंख चली गई, एक हाथ काम नहीं करता था, चेहरे पर तलवार के घाव थे और शरीर पर दर्जनों चोटों के निशान, लेकिन इन सब के बावजूद उनका आत्मबल इतना प्रबल था कि वो एक महान योद्धा के रूप में खड़े हुए और मेवाड़ की बागडोर संभाली। राजनीति और युद्ध नीति में राणा सांगा दक्ष थे। उन्होंने राजस्थान के लगभग सभी राजपूत राजाओं को एकजुट किया और एक शक्तिशाली राजपूत महासंघ खड़ा किया। यह उस दौर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी जब राजपूत आपसी झगड़ों में उलझे रहते थे। राणा सांगा ने उत्तर भारत के मुस्लिम शासकों को चुनौती दी और एक के बाद एक विजय हासिल की। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और दिल्ली के इब्राहिम लोदी को कई बार परास्त किया। उनकी तलवार से निकली चिंगारी ने दिल्ली की सल्तनत को भी हिलाकर रख दिया था। इतिहास गवाह है कि राणा सांगा ने लगभग 80 युद्ध लड़े और उनमें से अधिकतर में विजय प्राप्त की। उनके शरीर पर 80 से भी अधिक घाव थे। हर एक घाव उनके साहस और बलिदान की कहानी कहता है। वे अपने घावों को गर्व से पहनते थे, जैसे कोई वीर अपने आभूषण पहनता है। लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाई थी बाबर के खिलाफ लड़ी गई खानवा की लड़ाई। जब बाबर भारत में आया और पानीपत की लड़ाई जीतकर दिल्ली का सुल्तान बना, तब राणा सांगा ने उसे भारत से बाहर खदेड़ने की ठानी। उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की जिसमें राजस्थान के कई राजपूत राजा और अफगान सेनानायक भी शामिल थे। उनकी योजना थी कि बाबर को भारत से खदेड़कर हिंदुस्तान को फिर से हिंदू राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। लेकिन बाबर अपने समय से आगे की सोच रखने वाला शासक था। उसके पास युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली बारूद, तोपें और नई तकनीकें थीं जो राजपूतों के लिए नई थीं। सन 1527 में खानवा के मैदान में इतिहास का वह युद्ध लड़ा गया जिसने भारत की दिशा बदल दी। राणा सांगा की सेना ने युद्ध के शुरुआती चरणों में भारी दबाव डाला, लेकिन बाबर की तोपों और रणनीति ने धीरे धीरे राणा की सेना को पीछे धकेल दिया। युद्ध लंबे समय तक चला, लेकिन अंततः राणा सांगा पराजित हो गए। लेकिन वह हार एक वीर की हार थी जिसने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। कहा जाता है कि उस युद्ध में वे घायल हो गए और बेहोश होकर युद्ध भूमि से बाहर ले जाए गए, लेकिन उनकी इच्छा थी कि होश में आते ही फिर से बाबर से युद्ध किया जाए। यही बात उनके कुछ सरदारों को नागवार गुजरी। उन्हें भय था कि फिर से युद्ध करने पर पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि उन्हीं में से किसी ने उन्हें धीरे से जहर दे दिया, जिससे राणा सांगा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार 1528 में उस महायोद्धा का अंत हो गया जिसने अपने जीवन में कभी किसी बादशाह के सामने सिर नहीं झुकाया था। राणा सांगा की मृत्यु एक युग का अंत थी, लेकिन उनकी वीरता की गाथाएं आज भी जीवित हैं। उनका नाम भारत के इतिहास में स्वाभिमान, बलिदान और निडरता का प्रतीक बन गया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने प्राणों से ज्यादा अपनी धरती
अपने धर्म और अपने स्वाभिमान को महत्व देता है। राणा सांगा का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बाधाएं हों, एक सच्चा योद्धा हार नहीं मानता। उनके जैसे नायक भारत भूमि पर कभी कभी ही जन्म लेते हैं। इतिहास उन्हें कभी भुला नहीं सकता। खानवा का युद्ध इतिहास का वह मोड़ था जहां दो विश्व दृष्टियों की टक्कर हुई। एक तरफ था राणा सांगा का आत्मबल, राजपूती शौर्य और स्वतंत्रता की भावना, और दूसरी तरफ था बाबर की आधुनिक युद्ध नीति, तोपें और नई तकनीकें। यह युद्ध केवल तलवारों और घोड़ों का नहीं था, बल्कि यह एक विचारधारा की जंग थी। राणा सांगा इस युद्ध को सिर्फ एक लड़ाई नहीं मानते थे, यह उनके लिए भारत की आत्मा को विदेशी कब्जे से मुक्त कराने का संग्राम था। 1527 की शुरुआत में ही राणा सांगा ने एक विराट सेना तैयार करनी शुरू कर दी थी। उनकी इस सेना में सिर्फ मेवाड़ की ही नहीं, बल्कि मारवाड़, आमेर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और चंदेरी जैसे अनेक राज्यों के राजपूत योद्धा शामिल हुए। इसके अलावा अफगान सरदार महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी के भाई थे, उन्हें भी राणा सांगा ने अपने पक्ष में कर लिया था। यह गठबंधन भारत में बाबर के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और मजबूत संघ था। इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा की सेना में लगभग 80 से अधिक घुड़सवार, हजारों पैदल सैनिक, हाथी और घोड़े थे। उधर बाबर को जब राणा सांगा के इरादों की भनक लगी तो वह भयभीत नहीं हुआ, बल्कि उसने इसे अपनी ताकत साबित करने का सबसे बड़ा मौका समझा। बाबर को मालूम था कि राणा सांगा एक बार अगर जीत गए तो भारत में मुगल सत्ता की जड़ें जमने से पहले ही उखड़ जाएंगी। इसलिए बाबर ने युद्ध को केवल रक्षात्मक रूप में नहीं, बल्कि आक्रामक रणनीति के रूप में लिया। उसने तुर्की से आए अपने कमांडरों और तोपचियों की मदद से एक ऐसी सेना खड़ी की जो बारूद और तोपों के प्रयोग में पारंगत थी। बाबर ने युद्ध से पहले जिहाद की घोषणा कर दी ताकि उसके सैनिक धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर लड़ सकें। जब दोनों सेनाएं खानवा के मैदान में आमने सामने आईं, तो धरती कांपने लगी। यह युद्ध मार्च 1527 में लड़ा गया। प्रारंभ में राणा सांगा की सेना ने जबरदस्त दबाव बनाया। राजपूतों के घुड़सवारों की टुकड़ियां बाबर की पंक्तियों में घुसकर उन्हें काटने लगीं। युद्ध का आरंभ राणा सांगा के पक्ष में था और कई मुगल टुकड़ियां पीछे हटने लगी थीं। राणा स्वयं घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाते हुए आगे बढ़े। उनके साथ उनके विश्वस्त सरदार भी युद्ध भूमि में जान की बाजी लगाए हुए थे। लेकिन बाबर ने एक नई रणनीति अपनाई थी, जिसे तुरुगमा कहते हैं। यह रणनीति तुर्कों की थी, जिसमें सैनिकों को दाएं बाएं हिस्सों में बांटकर चारों तरफ से घेर कर हमला किया जाता था। इसके साथ ही बाबर की सेना ने भारी तोपों और बंदूकों का उपयोग शुरू कर दिया। राजपूतों ने पहले कभी बारूद की ऐसी तबाही नहीं देखी थी। युद्ध भूमि पर धुआं, आग और बारूद की गंध छा गई। राजपूतों के घोड़े डरने लगे, सैनिक घायल होते गए, लेकिन फिर भी वे पीछे नहीं हटे। इस बीच युद्ध का निर्णायक मोड़ तब आया जब राणा सांगा को एक तीर आकर लगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह तीर दुश्मन की ओर से नहीं, बल्कि विश्वासघात के तहत उनके ही किसी सहयोगी ने चलाया था। यह वह क्षण था जिसने युद्ध का रुख बदल दिया। राणा सांगा बेहोश होकर गिर पड़े और उनकी सेना का नेतृत्व बिखर गया। जब योद्धा अपने राजा को गिरा हुआ देखते हैं तो उनका मनोबल टूटने लगता है, और वही हुआ। बाबर ने मौके का फायदा उठाया और अपनी सेना को अंतिम आक्रमण के लिए प्रेरित किया। राजपूतों की पंक्तियां धीरे धीरे टूटती गईं। हजारों राजपूत रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन किसी ने पीठ नहीं दिखाए। बाबर ने इस युद्ध में जीत हासिल की, लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा और राणा सांगा की बहादुरी ने उसकी नींव हिला दी थी। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इतिहास में राणा सांगा की वीरता की कहानी अमर हो गई। बाबर ने भले ही युद्ध जीत लिया, लेकिन सम्मान की विजय राणा सांगा की थी। उनकी हार में भी वह गरिमा थी जो केवल एक महान योद्धा के हिस्से में आती है। राणा सांगा के मन में एक ही ख्वाहिश थी, भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराना। युद्ध के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने फिर से सेना तैयार करने की बात कही, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनके ही कुछ सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया ताकि वे दोबारा बाबर से युद्ध न करें और मेवाड़ को और अधिक नुकसान से बचाया जा सके। इस तरह एक महान योद्धा का अंत हो गया। लेकिन राणा सांगा केवल एक राजा नहीं थे,
वो एक सोच थे जो आज भी हर भारतवासी के दिल में जिंदा है। उनकी बहादुरी, उनका स्वाभिमान और उनके बलिदान की गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।